जय महाकाल। शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। आज हम बात करते हैं एक ऐसी मुद्रा के विषय में जो अद्भुत है, गुप्त ज्ञान की प्राप्ति कराने में अद्भुत है और छिपे धन को भी जागृत करती है, उसका ज्ञान करा देती है। अर्थात भूमि के अंदर छुपा हुआ धन हो, वो कहीं अगर आपको ये शक है कि यहाँ पर छुपा हुआ धन है तो वो उसकी प्राप्ति भी आपको इस मुद्रा के माध्यम से हो सकती है, क्योंकि ये मुद्रा पृथ्वी तत्व की मुद्रा है और पृथ्वी तत्व को बांधने की मुद्रा है। अर्थात हम पृथ्वी तत्व को बांध करके उसके गुप्त रहस्यों का पता लगा सकते हैं। जब हम पृथ्वी के अंदर के तत्व को जान लेंगे तब हम उसमें छिपा धन, उसमें छुपा जल, उसमें छुपे तमाम सारे तत्व पहचान सकते हैं और उसका ज्ञान भी कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए मैं इस मुद्रा के विषय में अधिक जानकारी रखता हूँ, लेकिन मैंने बहुत कम विषयों में ऐसी जानकारियाँ दी हैं, बहुत कम लोगों को इतने विषय में बताया है। लेकिन मुद्रा शुरू करने से पहले मैं आपको विशेष ये बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी तत्व क्या है, उसके विषय में आपको थोड़ा सा समझा दूँ मैं। तो देखिएगा, पृथ्वी तत्व की उंगली जो होती है हमारी अनामिका उंगली होती है, इसके नीचे हमारा मूलाधार चक्र का स्थान है, अर्थात यहाँ पर हमारी मूलाधार चक्र की नाड़ी होती है। इधर के जितना सिस्टम, यहाँ पर भी हमारा सूर्य का स्थान भी है। सूर्य का पृथ्वी का बहुत बड़ा गहरा संबंध यूँ ही है कि सूर्य का नवग्रह की अगर हम बात करें तो सूर्य का स्थान भी यहाँ पर है। यहाँ पर ये सूर्य पर्वत है, यहाँ ये शनि पर्वत है। तो अभी हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो सूर्य इधर है। तो ये चीज़ है, पृथ्वी अपने आप में मूल है और अपनी धुरी पे लगातार घूम रही है। उसके चारों तरफ उपग्रह घूमते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसके इर्द गिर्द बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, कभी उत्पन्न होती हैं, कभी मरती हैं। अर्थात जीवन और मरण दोनों पृथ्वी के साथ में लगातार बना हुआ है। साथ में खाद्य पदार्थ, आभूषण, तमाम सारी दिव्यता, तमाम सारे जिसे कहते हैं विज्ञान, पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात हमारी जो जड़ है वो भी पृथ्वी के साथ जुड़ी है। अर्थात मनुष्य शरीर की अगर हम बात करें तो अगर हमारे अंदर पृथ्वी तत्व ना हो तो हमारा ये भौतिक शरीर का निर्माण ही नहीं हो। अर्थात हमारे भौतिक शरीर को पूर्ण निर्माण करने में इसका बहुत बड़ा योगदान और बहुत सहायक है। यह हमारे शरीर के तमाम सारे तत्वों को पूरा करती है, खनिज खाद्य पदार्थों को पूरा करती है। हमारे अंदर का जो पृथ्वी तत्व है वो तमाम सारी क्रियाओं को करके, तमाम सारे अभ्यासों को करके हमारे शरीर को पोषित करने का कार्य करता है। ये 24 घंटे लगातार ही करता रहता है, लेकिन हम इसके लिए कोई भी क्रिया प्राणायाम नहीं करते, इसको पुष्ट करने के लिए कुछ नहीं करते, इसको सही करने के लिए किसी प्रकार की कोई भी मूल क्रियाएं नहीं करते। लेकिन ये बिना किसी स्वार्थ के हमारे शरीर को खड़ा रखने में, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में और हमारे शरीर को बनाने में पूर्ण रूप से हमारा सहयोगी होता है और हमारे लिए तमाम सारे कर्म को करते हुए न्यौछावर हो जाता है। अर्थात ये ईश्वर की एक व्यवस्था है, ईश्वर के आदेश के अनुसार ही ये तत्व जो है कर्म करते हैं। लेकिन साथ में अगर हम बात करें आत्मा की, तो आत्मा की जो पहली चुंबली होती है उसका नाम होता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश जो अन्न का बना होता है, अर्थात जो पृथ्वी तत्व के अंदर मौजूदा स्थिति में विराजमान रहता है। अर्थात यही अन्नमय कोश हमारे शरीर के अंदर अन्न की कमी को पूर्ण करता है और इसी अन्नमय कोश से हम जीवित रहते हैं, क्योंकि ये अन्नमय कोश अपने आप में अन्नमय कोश है। तमाम सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तमाम सारी चीज़ें जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी सहायता प्रदान करती हैं, ये सब कुछ अन्नमय कोश की चिन्नी से पैदा होता है। यह अन्नमय कोश की ऊर्जा से ही उत्पन्न होकर के हमारा पृथ्वी तत्व चलायमान होता है, जिसकी वजह से हमारा मूलाधार चक्र सक्रिय होकर के चलता है और हमारी अपान वायु क्रियाशील होकर के चेतन बनती है और हमारे शरीर को सुनिश्चित संचालन व्यवस्था प्रदान करती है, जो अपने आप में एक अद्भुत है। हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु 84 लाख योनियों में ये व्यवस्था सम रूप से पाई जाती है। लेकिन मनुष्य उन सभी से भिन्न है, अलग है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसका आधार मनुष्य के पास है। अर्थात मनुष्य के अंदर ये विलक्षण क्षमता है कि वो ईश्वर की कल्पनाओं को, उसको जागृत करके उसके समकक्ष बन सकता है और उनको जान सकता है। तो मैंने अब बकवास बहुत कर ली। आप सोच रहे होंगे कि बताते क्या हैं और दिशाहीन कर देते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी तत्व का मूल समझाना मेरा उद्देश्य है। तो पृथ्वी तत्व के तो बहुत मूल है, बहुत ज्ञान है, प्रचुर मात्रा में मैं ये समझता हूँ कि आपको जितना ज्ञान दे सकूँ उतना ज्ञान दूँ, ताकि आप जीवन में जब उस चीज़ को अपने अंदर उतारें तो आप मेरे से भी ज़्यादा विलक्षण शक्ति वाले और विलक्षण ज्ञान वाले बन सकें। तो बिना समय गवाए हम मुद्रा की बात करते हैं। तो मुद्रा किस तरीके से की जाती है? मुद्रा करने के लिए हमें क्या करना होता है? तो देखिए, अनामिका उंगली है ये वाली, इसको हम बोलेंगे अनामिका उंगली, ठीक है। ये हमारी अनामिका उंगली है। अनामिका उंगली के 3 छोर हैं। वैसे तो 3 छोर ये तीनों राशियों के हैं, लेकिन जिस समय पर हम ये मुद्रा लगाएंगे तो ये मुद्रा 3 छोर की है। पहला स्थूल सूक्ष्म कारण, 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 स्थूल सूक्ष्म कारण। ये 3 छोर हैं, तो 3 छोर स्थूल सूक्ष्म कारण के हिसाब से बनते हैं, या भूत भविष्य वर्तमान नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे अंगुष्ठ का जो पोर है, ये वाला जो पोर है, समझ रहे हैं, ये जो पोर है ये अपने आप ऊर्जा है। देखो अर्धचंद्राकार बना हुआ है, इसको अर्धचंद्राकार बोलेंगे। चंद्रमा के सदृश ये पोर बना होता है। सभी उंगलियों में चंद्रमा के सदृश ये पोर बना होता है, इसको बोलते हैं हम पोर। तो इस पोर को हम यहाँ लगाएंगे। ये बीच वाली उंगली पे जब हमने इसको लगाया तब ये कुछ इस तरीके से हो गई। यहाँ इसको लगाने के बाद में इस उंगली को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर ये अनामिका उंगली है, ठीक है। यहाँ ये अनामिका उंगली को यहाँ लेंगे, इसको बंद करके यहाँ इसको बंद कर लेंगे। यहाँ माध्यमा से ये लगाएंगे और ये यहाँ माध्यमा से ये लगाएंगे। और यहाँ ये वायु की उंगली भी हमारी पृथ्वी तत्व की उंगलियों से मिला लेंगे। तो ये हमारी मुद्रा बन गई। तो ये देखिए, ये मुद्रा हमारी बन गई। तो ये मुद्रा पूर्ण रूप से हमारी बन गई है। अब इसको मुद्रा को लगाने के बाद में आपको ध्यान करना है। किस चीज़ का ध्यान करेंगे? मूलाधार चक्र का। किसका ध्यान करेंगे? मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे। मूलाधार चक्र का ध्यान करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पहले अपने पृथ्वी तत्व का ध्यान करना होगा। उससे भी पहले हमें अपने आत्मा का जो 5वां कहो या पहला कहो जो कोश है, जिसको बोलते हैं हम अन्नमय कोश, उसका ध्यान करेंगे। जब हम ये ध्यान पूर्ण रूप से कर लेंगे तब होगा क्या? तब कुछ क्रियाएं कुछ इस तरीके से होंगी। देखिएगा, जब हम इस तरीके से इसको करके बैठेंगे तब हमारे अंदर का जो पृथ्वी तत्व है उसकी सूक्ष्म ऊर्जा हमारे ये जो बिंदु है, ये जो पोर है, इस पोर पर टकराएगी। जब ये पोर पर टकराएगी, अब ये पोर शक्तिशाली कैसे हो रहा है? हमारा अंगुष्ठ से। हमारा अंगुष्ठ से शक्तिशाली क्यों हो रहा है? क्योंकि ये महाप्राण वायु का स्थान है। हमारा जो अंगूठा होता है वो महाप्राण वायु का स्थान है, अर्थात इससे ऊर्जा संचालित भी होती है, इससे ऊर्जा दी भी जाती है और इससे ऊर्जा खींची भी जाती है। तीनों कार्य इससे होते हैं। तो हम इससे ऊर्जा दे रहे हैं अपने मूलाधार चक्र को, अर्थात हमारे पृथ्वी तत्व को। जब हम इसको इस तरीके से देंगे तब ये ऊर्जा को समायोजित करेगा, अर्थात ऊपर की ओर करेगा। ये हमारे अंतरिक्ष मंडल से ऊर्जा टकराएगी, टकराने के बाद में हमारे पृथ्वी तत्व पर वापस आएगी। ये प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर घटित होगी। इसका अनुभव आप कर सकते हैं। जब आप इस मुद्रा को लगाएंगे तब आपकी ये दोनों उंगलियां जो हैं ये कंपनमान होंगी। कंपनमान होने के साथ साथ आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा की अनुभूति होगी। साथ में आप ये ज्ञान कर पाएंगे कि पृथ्वी तत्व कहाँ है और पृथ्वी तत्व के अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ों से मिलकर के पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ, कैसे निर्माण हुआ, सूक्ष्म व्यवस्था इसकी क्या थी, कौन से देवी देवता इसमें सम्मिलित रहे, ईश्वर ने किस तरीके से इसका निर्माण किया। सारी अनुभूति आपको इसमें होने लगेगी। साथ में अगर आपके घर के अंदर या आपके कहीं ऐसा स्थान जहाँ पर आपको ये लगा है कि यहाँ पर धन का गड़ा हुआ होना हो सकता है स्वाभाविक रूप से, तब आप इस मुद्रा को 5 से 10 मिनट तक करिए। करने के बाद में अगर आपने मुद्रा को ठीक प्रकार से पूरी निष्ठा के साथ में किया होगा तो मैं सुनिश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि गड़ा हुआ धन कहाँ पर स्थित है। क्योंकि एक चीज़ और भी है, ये पूरी तरीके से प्रमाणित मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि गड़ा हुआ धन
बिना किसी विशेष धर्म व्यवस्था के स्वाभाविक रूप से मिलता नहीं है। ये जिसके भाग्य में होता है उसी के भाग्य से आता है। इसकी अपनी एक अलग व्यवस्था होती है, लेकिन आप इससे ज्ञान कर सकते हैं, गढ़े हुए धन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। वैसे तो पृथ्वी के नीचे धन चलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित होकर के बदलता रहता है। ये एक ईश्वर की ना एक माया की विशेष व्यवस्था होती है, क्योंकि उसे एक वरदान मिला हुआ है। किसी योग्य व्यक्ति के पास में जाना उसका विशेष लक्ष्य होता है, और उसी लक्ष्य के आधार पर ये माया उसी को प्राप्त होती है। लेकिन आप इस मुद्रा के लगाने से उस योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं, उस योग्यता की अनुभूति भी कर सकते हैं। अगर माया आपसे रीझ जाएगी, अगर आपसे प्रसन्न हुई तो अवश्य आपको प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। क्योंकि मैंने इस मुद्रा का अनुभव भी किया है, लेकिन मैं उस छोर तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन अनुभव अवश्य करा मैंने कि मैंने किस जगह धन को गड़ा हुआ पाया, लेकिन मैंने कभी भी उसको निकालने की या उसको खोदने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये प्रकृति और ईश्वर के नियमों के विरुद्ध है। लेकिन अगर मानव कल्याण की अगर हम बात करें कल्याणकारी जीवन की, अगर हम बात करें भक्ति में जीवन की, तब हमें इन सारी चीज़ों से हट करके केवल ईश्वर के परायण होना होगा और ईश्वर की सेवा में ही सम्मिलित रह करके सभी कार्यों को करना होगा। यही हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन बहुत से कल्याणकारी लोग या बहुत से ऐसे लोग जो अपने जीवन को उद्देश्य मान करके केवल कर्म को प्रधानता दे करके उन्हीं में सुखी रह करके जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो उनका जीवन बहुत साधारण में है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो आपका जीवन होना चाहिए विशेष लक्ष्य की ओर, जो ईश्वर प्राप्ति का हो, जो जन कल्याण का हो, जो लोगों की सेवा के लिए हो। क्योंकि धन और धन्य होना एक विशेष बात नहीं होती, लेकिन हम अगर ईश्वर के नियमों पर चलें और मानव कल्याण को अपना लक्ष्य बनाएं, तो वास्तव में ईश्वर की ओर से हमें सहायता मिलेगी और हम धन्यवान उसकी नज़रों में अवश्य हो सकते हैं। क्योंकि धन केवल एक विशेष लक्ष्य को पूरा करता है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य बड़ा हो और जन कल्याण का हो, तो आप सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े महर्षियों ने, योगियों ने और तपस्वियों ने साकार किया। जैसे भगवान विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की प्राप्ति की, एक नए स्वर्ग का निर्माण भी किया, एक नए स्वर्ग की रचना कर डाली। एक महर्षि ने अपने जल से सोने का पर्वत बना डाला। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो निरर्थक है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सार्थक है। हमें उन तपस्वियों को ध्यान करके अपने जीवन को कल्याणकारी बनाना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि विशेष तौर पर हमारा लक्ष्य केवल जन कल्याण के उद्देश्य से बने और उन्हीं की सेवा में लगातार तत्पर रहे। माता पिता की सेवा में, अपने गुरुजनों की सेवा में, अपने परिवार की, अपने समाज की सेवा में लगातार सम्मिलित रह कर के कार्य करना अपने आप में अद्भुत और अलौकिक क्षमताओं का होना है। जो मनुष्य इस पथ पर चलते हैं, इस मार्ग पर चलते हैं, सुनिश्चित तौर पर भविष्य में किसी महापुरुष, किसी दिव्य विभूति के जैसे बन करके अपने जीवन को कल्याणकारी बना डालते हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। मैंने इस मुद्रा का कोई भी लाभ आपको नहीं बताया है, केवल 3-4 लाभ मैंने आपको बताए हैं। इसका दूसरा पार्ट जल्दी हम लेकर आएंगे आपको दूसरी वीडियो में, जिसमें हम ये बता पाएंगे कि आपको गड़ा हुआ धन किस तरीके से, कैसी विधि के साथ में लगा करके आपको प्राप्त हो सकता है। अर्थात इसमें एक विशेष योग विधि, विद्या की और पूजा पाठ की आवश्यकता होती है, जिससे वो संचालित तौर पर ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होकर के आ जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। अब तक के लिए जय महाकाल।